नमस्कार बच्चों। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कीजिए और फाइंड कीजिए एलसीएम और एचसीएफ को। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका 12, 15 एंड 21। हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। अब इसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद लेने वाले हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स पता लगाते हैं पहले एक एक करके। तो 12 के प्राइम फैक्टर, तो इसके लिए सबसे पहले 2 से डिवाइड दिया, 2 6 जा 12, फिर 2 से देंगे, 2 3 जा 6, उसके बाद 3 1 जा 3। नेक्स्ट नंबर है आपका 15। तो 15 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 15 में 2 से डिवाइड नहीं जा रहा बट 3 से जा रहा है। 3 5 जा 15 और आपका 5 1 जा 5। एक और नंबर है 21। तो इसके भी हम प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 21 के प्राइम फैक्टर किए, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। तो लिख देते हैं हम लोग 1 बाई 1। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स आपके क्या हैं, वो ये इस तरह दिए हुए हैं हमें। तो आपको ये बताया गया था कि जब भी हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो अगर सेम प्राइम फैक्टर मिलते हैं तो उसको पावर फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ पर 2 और 2 2 टाइम्स आ रहा है, इसलिए मैं इसको लिख दूंगा 2 टू द पावर 2। 2 बार आ रहा है इसलिए पावर 2 और इंटू 3, क्योंकि मल्टीप्लाइंग बेस सम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, इसलिए इनको ऐड करके डायरेक्टली लिख दिया। 15 के फैक्टर्स लिखेंगे तो 15 के आपके फैक्टर्स आ गए 3 और 5। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 5। 21 के फैक्टर्स देखते हैं। तो 21 के फैक्टर्स क्या हैं, 3 और 7, मतलब 3 इंटू 7। जिस पर कोई पावर नहीं, पावर 1 लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 1, इसे 5 की पावर 1, ये 3 की पावर 1, ये 7 की पावर 1। तो क्वेश्चन ये था सिर्फ कि हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। सो इसलिए पहले मैं एचसीएफ लिख देता हूँ। तो एचसीएफ क्या होगा वो देखें। तो एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। एचसीएफ की वो क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। तो स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो पहले इनमें ये देखो कौन सा कॉमन प्राइम फैक्टर आ रहा है, तो कौन सा प्राइम नंबर है जो कॉमन है। तो 3 हर जगह कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये कॉमन है। अब इसमें सबसे छोटी पावर क्या है, तो इसमें छोटी और बड़ी सब पावर एक ही है, क्योंकि हर एक पर पावर 1 है। तो इसलिए 3 की पावर 1 हम लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि और कुछ कॉमन आ नहीं रहा। तो 3 की पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3। तो आपका एचसीएफ आ गया कितना, 3। एंड इसके बाद देखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम के बारे में हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। तो जो सबसे बड़ी पावर है उनका मल्टीप्लाई ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। इसमें कोई कॉमन वर्ड नहीं था। तो कॉमन वर्ड इसलिए नहीं था क्योंकि सिर्फ कॉमन नहीं उठाना, इसमें हमको हर प्राइम नंबर को लेना है। जैसे 2 लिया तो 2 कहीं और आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 2। तो इस बड़ी पावर वाले पूरे नंबर को यहाँ लिख देना है आपको। 2 की पावर 2 मैंने लिख दिया। मल्टीप्लाई, इसके बाद अगला नंबर ले लीजिए तो 3 है। 3 एक प्राइम नंबर है, तो इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, तो हर जगह 3 की पावर 1 है, तो मैं 3 की पावर 1 ही लिखूँगा, क्योंकि इससे बड़ी पावर है नहीं। 3 के बाद अगला प्राइम नंबर इससे बड़ा क्या है, 5। तो 5 एक ही बार आ रहा है, तो भाई यही सबसे बड़ा नंबर है। और 7 की पावर 1 ये भी एक ही बार है, इसलिए इसको हमने जैसे का तैसा लिख दिया। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका एलसीएम इस तरीके से आ जाएगा। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। 2 की पावर 2 क्या हुआ, 4 इंटू 3 की पावर 1 3 होता है, 5 की पावर 1 5, 7 की पावर 1 हो गया आपका 7। सॉल्व करते हैं आगे। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 7, और 60 इंटू 7 क्या होता है, 6 7 जा 42, तो 420। तो ये आपका क्या आ चुका है, एलसीएम। तो आपका एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया। हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट है 17 23 एंड 29। अब हमें इसके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखें। इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है।
क्या डिफरेंट है वो देखते हैं। तो 17 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो 17 में भाई स्वाभाविक है 17 का ही डिवाइड जाएगा, क्योंकि इसमें 2 का भी नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, इसमें डायरेक्टली 17 से जाएगा। तो 17 बन जाए 17। 23 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 23 से 1 बार ही जाएगा, 23 बन जाए 23। 29 का प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो ये भी डायरेक्टली ये प्राइम नंबर ही है अपने आप में, ये प्राइम नंबर होते हैं सभी। तो 29 बन जाए 29। थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से। क्या डिफरेंट है वो देखते हैं। तो 17 के प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या हैं, तो आप कहोगे सिर्फ 17 है। 23 के प्राइम फैक्टर्स क्या थे, तो सिर्फ 23 था। और 29 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 29 है। तो क्वेश्चन आता है कि HCF कैसे निकालें, क्योंकि HCF में तो कॉमन चाहिए, तो इसमें कुछ कॉमन आ नहीं रहा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये नहीं कहता कि प्राइम नंबर ही इसका आंसर हो, है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 17 को 17 इंटू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 हर नंबर का कहीं ना कहीं फैक्टर रहता है। मैं 23 को 23 इंटू 1 लिख सकता हूँ, 29 को 29 इंटू 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 हर नंबर का हर नंबर का कहीं ना कहीं फैक्टर रहता है इसलिए। तो यहाँ पर हम हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं, और ये हम ज़रूरत के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अगर हमें ज़रूरत नहीं, जैसे ये क्वेश्चन ऐसा आ गया, ये पहला एक पार्ट हमें ऐसा मिला है जिसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, इसलिए हमको मल्टीप्लाई 1 लिखना पड़ा। तो इसकी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, बट ये ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई 1 करके लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। तो HCF क्या होगा, तो HCF क्या होता है बच्चों, कॉमन नंबर ले लीजिए आप, कॉमन क्या आ रहा है 1, तो सबसे छोटी बड़ी पावर सब कुछ यही है। तो HCF क्या आ गया आपका, 1 आ गया। एंड LCM, तो LCM में हम लोग क्या करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, तो बड़ी पावर भाई बड़ी छोटी सब कुछ एक ही है। तो हर नंबर को उठा लीजिए आप, 17 ले लिया मैंने, 23 ले लिया, और 29 को भी ले लिया। 1 को लिखने ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। तो LCM, तो इन सब का जो मल्टीप्लाई होगा वो इनका क्या होगा, LCM होगा। तो इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं अभी बच्चों। इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 11339, 11,339। तो आपका HCF आ गया, LCM आ गया। इसके बाद अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट क्या है, 8, 9 एंड 25। तो थर्ड पार्ट है 8, 9 एंड 25। तो इसमें हम 1 बाई 1 फिर से फैक्टर्स करते हैं। तो 8 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे आपके, तो 2 से डिवाइड दिया, 2 4 जा 8, फिर 2 से देंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 से दिया, 2 1 जा 2। आगे देखते हैं 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं। तो 9 के लिए 3 से डिवाइड दिया, 3 3 जा 9, और 3 1 जा आपका क्या हो गया 3। 25 के करते हैं प्राइम फैक्टर। तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब लिख देते हैं। तो 8 के हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या है, ज़रा देखें बच्चों। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, मैंने पहले भी कहा था हम इनसे पावर के फॉर्म में लिखेंगे। क्यों लिखते हैं पावर के फॉर्म में, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं पावर के फॉर्म में है। पावर के बारे में बताती है कि किस तरह से कब हमें कॉमन लेना है, किस तरह से HCF आएगा, किस तरह से LCM आएगा। डेफिनेशन में हमने जो पढ़ा है वो कहीं ना कहीं पावर से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग पावर फॉर्म में लिखते हैं। तो 2 2 2 इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3। ऐसे ही 9 के जो प्राइम फैक्टर्स हमारे आए हैं, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, 3 और 3 2 टाइम्स आ रहा है, तो 3 टू द पावर 2 2 बार आ रहा है, इसलिए पावर 2 हो गया। 25 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स लिखूंगा तो मैं 5 इंटू 5 ऐसे 5 की पावर 2 लिखूंगा। इससे जस्ट पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें भी कुछ ऐसा ही था। देखो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ कॉमन नहीं आता तो मैं मल्टीप्लाई में 1 करके लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 हर नंबर का कहीं ना कहीं फैक्टर रहता है, मल्टीपल रहता है। तो इस कंडीशन में मैं अब क्या करूँगा वो देखें। तो अब हमें HCF, तो बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह HCF क्या है, कॉमन क्या आ रहा है, तीनों 1 ही आ रहा है, तो HCF आपका डायरेक्टली 1 हो गया।
एंड अगर हम बात करें LCM की, तो LCM क्या होगा, तो LCM में हम क्या करते हैं, हर बड़ी पावर वाले नंबर को उठा लेते हैं, तो 2 की पावर 3, इसके बाद 3 की पावर 2, क्योंकि सभी अलग अलग हैं तो टेंशन फ्री हम लोग हर नंबर को लिख सकते हैं। 5 की पावर 2, 1 को लिखना चाहो लिख दो, कॉमन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 टू दी पावर 3 क्या होता है, 8, क्योंकि 2 की पावर 3 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया आपका। 3 की पावर 2, 3 3 जा 9 हो गया आपका। 5 की पावर 2, 5 5 जा 25 हो गया आपका, इंटू 1 लिख दिया हमने। आगे चलते हैं, तो 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 और 72 1 जा 72, और इंटू में आपका लिखा है 25। अब पढ़ते हैं 25 की टेबल। 25 2 जा 50, 50 का 0 हो गया, कैरी क्या हो गया आपका 5। 25 7 जा 175, 175 में 7 ऐड किया, क्या आ गया आपका 182। तो जो LCM आ गया 1820। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर था 3 ये फिनिश हुआ। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों